गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री विभीषण जी महाराज जब सरकार को दंडवत प्रणाम किए तो श्री राम जी विभीषण जी को उठा करके हृदय से लगा लिए। लक्ष्मण जी के साथ विभीषण जी से मिल करके अपने पास में उनको बैठा लिए। इसके बाद प्रभु ने विभीषण जी से उनके परिवार के सहित को कुशल पूछा। श्री राम जी ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा निवास कुठार में था, तुम कुछ जगह में निवास कर रहे थे। दिन रात खलों के मध्य में निवास कर रहे थे। हे सखा, धर्म का निर्वाह कैसे हो रहा था? वैसे तुम्हारी सभी रीति को मैं जानता हूं। तुम्हें नीति बहुत अच्छी लगती है, तुम नीतिवान हो, अनीति तुमको नहीं भाती है। मैं तो विधाता से ये कहता हूं कि मेरे भक्तों को पाप का दंड यदि देना हो तो वे नरक का निवास दे दें, लेकिन दुष्टों की संगति न दें। यहां तक श्री राम जी ने कहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कुशलता पूछी, उनकी परिस्थिति कैसी थी उसको बताया। फिर श्री राम जी ने यह भी कहा कि मैं सब जानता हूं, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। दुष्टों की संगति से अच्छा है कि नरक का निवास मिल जाए। यह सुनकर के श्री विभीषण जी महाराज कहते हैं, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानी जन दाया, जो तुम कीन्ही जानी जन दाया। अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम किन्ह जानी जन दाया। हे रघुराया, अब पद देखी कुशल, जो तुम जानी जन दाया किन्ही। हे रघुराया, हे श्री रघुनाथ जी, आपके श्री चरण के दर्शन से मैं अब अपना कुशल समझता हूं। जो आपने जन जानी दास जान करके दया की है, कृपा की है। प्रभु, ये सारा जीव आपका बनाया हुआ है। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। वैसे तो एक जैसी दया आपकी सब पर है,
लेकिन जिसे अपना जन जान करके, दास जान करके विशेष रूप से दया करते हैं, तो वह कुशल हो जाता है। आपकी दया में ही कुशलता है, आपकी कृपा में ही कुशलता है, आपके श्री चरणों में ही कुशलता है। कुशल मूल पद पंकज पेखी, कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तेहु काल कुशल निज लेखी। तो आपकी कृपा में, आपके श्री चरण के दर्शन में ही कुशलता है। और रही बात पूरे परिवार की कुशलता, तो वो भी आपकी कृपा में ही है। निषाद राज ने कहा, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। तो अपनी कुशलता भी और परिवार की कुशलता, ये सब आपके श्री चरण के दर्शन में है, आपकी दया में है। विभीषण जी महाराज 5 प्रकार से अपनी कुशलता कह रहे हैं। 5 प्रकार से। पहला तो यह है कि आपके श्री चरण के दर्शन से। दूसरा है आपकी दया होने से। तीसरा है दोहे में आपके भजन होने से। जब लगी भजतन राम कहाँ, शोक धाम तजी काम। तो आपके भजन होने से कुशलता है। चौथा, आपके हृदय में निवास करने से कुशलता है। दूसरी चौपाई में, जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। तो आपके हृदय में निवास करने से कुशलता है। और पांचवें में, आपके प्रताप से कुशलता है। आपके प्रताप से। यह चौथी चौपाई में श्री विभीषण जी ने कहा, तब लगी वसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। तो तब लगी कुशल न जीव कहाँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहाँ, शोक धाम तजे काम। शोक धाम तजे काम। तब लगी कुशल न जीव कहाँ, सपने हूं मन विश्राम। विभीषण जी ने पहले ये कहा कि आपके श्री चरण के दर्शन से और आपकी दया होने से मैं कुशल हूं। अब उसका विस्तार करते हुए कहते हैं कि जीव कहाँ तब लगी कुशल न। जीव कहाँ माने जीव को, तब लगी माने तब तक कुशलता नहीं है। और न सपने हो मन विश्राम, स्वप्न में भी मन में विश्राम नहीं मिलता है। कब तक? कहा जब लगी
शोक के धाम काम को तजी माने त्याग कर जीव श्री राम जी को नहीं भजता है। जब लगी भजतन राम कहाँ शोक धाम तजी काम। यहां दो बातें हैं, एक तो कुशलता और दूसरी बात है कि विश्राम। कुशलता ये बाह्य है, बाहर से कुशलता होना, सब कुछ ठीक ठाक रहना, ये बाह्य कुशलता है। और विश्राम ये मन के बात है, भीतर की बात है, मन में शांति मिलना, ये विश्राम है। तो भगवान श्री राम जी के भजन करने से, विभीषण जी कहते हैं आपके भजन करने से बाह्य कुशलता रहती है और भीतर में विश्राम मिलता है, भीतर में शांति मिलती है। तब लगी कुशल न जीव कहाँ, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहाँ, शोक धाम तजे काम। शोक धाम तजे काम। काम क्या है? ये शोक के धाम है। काम शोक के धाम है और श्री राम सुख के धाम है। काम के अधीन होने से शोक प्राप्त होता है और श्री राम जी के आश्रित होने से सुख प्राप्त होता है। सुख चाहिए तो श्री राम जी का भजन करें, शोक चाहिए तो काम को भजें। यह स्पष्ट किया विभीषण जी ने। यहां काम सभी कामनाओं को ये संज्ञा है, सभी कामनाओं के वाचक है, ये समझना चाहिए। सभी कामनाओं का बोधक है, सभी कामनाओं की संज्ञा है। काम माने सभी कामना। बहुत प्रकार की कामनाएं हम और आप में होती रहती है और सत्य पूछे तो हम लोग का पूरा जीवन कामनामय ही रहता है। अच्छा, व्यवहारिक जगत में भी इसका प्रयोग इसी से होता है, काम काम काम। क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। क्यों जा रहे थे? काम से जा रहे थे। क्यों जाना है? काम से जाना है। क्या करना है? काम करना है। तो काम ही काम है सब जगह। ये काम शोक के धाम है। तो जब तक श्री राम जी का भजन जीव नहीं करता है तब तक न तो उसको बाहर कुशलता होती है और न मन में विश्राम मिलता है। काम के चक्कर में आराम नहीं मिलता है। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निहकाम। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निहकाम।
तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। भजन निष्काम हो तब विश्राम मिलता है। सकाम भजन वालों को भी विश्राम नहीं मिलता है, क्योंकि सकाम भजन में बड़ी बड़ी कामनाएं होती जाती है। एक की पूर्ति हुई, दूसरी तीसरी कामना हो जाती है। और जब तक निष्काम भजन नहीं होगा तब तक श्री राम जी हृदय में निवास नहीं करेंगे, और जब तक श्री राम जी निवास नहीं करेंगे तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। हरि माया कृत दोष गुना बिनु हरि भजन न जाहि। हरि माया कृत दोष गुना बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तजि काम मदास विचारी मन माही। माया जन्य जो दोष गुण है वह भजन से ही जा सकता है। भजन करें। भजन का बड़ा प्रताप है। भजन प्रताप भांति बहुभाखा। अब रही बात भजन में हम क्या करें, तो भजन में यही है कि भगवान की सेवा करें। भज सेवाया, भगवान की सेवा करें। जो सेवा बन सके, जितनी सेवा आप कर सको सेवा करो। उन्हीं की सेवा में लगे रहें। इसीलिए भगवान की सेवा अष्टयाम सेवा बताई जाती है। अष्टयाम सेवा, आठों पहर की सेवा हो, उन्हीं में लगे रहें। और उनके नाम का सुमिरन करते रहें। ये भजन है। सुमिरन भी हो, सेवा भी हो, दोनों होना चाहिए। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। तो सुमिरन और भजन दोनों होना चाहिए। कुछ नहीं करते बन पा रहा हो यदि, तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि खूब नाम जपें, खूब नाम स्मरण करें। अब ऐसा नहीं कि नाम तो हम स्मरण कर ही रहे हैं, नाम तो जप ही रहे हैं, सो नहीं। ये मन बहुत बदमाश है जो ये कहते हैं कि हम तो नामे लेते रहते हैं, नहीं ले पाते हैं। मन हमेशा विचरता रहता है जहां तहां संसार में, प्रपंच में। इसलिए नाम जपना चाहिए बैठ करके, माला ले करके। बैठने में आलस लगे तो खड़े हो करके, खड़े में मन न लगे तो घूम करके, फिर मन बदमाशी करे कमरे में, बाहर परेशान करे मन कमरे में, बाहर घूम करके। और यदि कोई कहे कि बाहर तो दिखावा होगा, तो कोई बात नहीं, दिखावा ही होने दो। दम्भहू कलि नाम कुंभज सोच सागर सोच। दम्भहू कलि नाम कुंभज सोच सागर सोच। अर्थात दिखावा के लिए भी यदि हम नाम जपेंगे तब भी वह सोच रूपी सागर को सुखाने में अगस्त होगा नाम। ये शिव जी की शिक्षा है। शंभु सिखवन रसन हो नित राम नाम ही घोष। दम्भहू कलि नाम कुंभज। ये गोस्वामी जी ने इतना छूट किया है, इतनी उनकी कृपा हुई है। कहा कि दिखावा के लिए सही। अब कहो कि बंद कमरे में तो आलस लगता है, बैठ जाओ तो हाथ पांव दर्द करता है, खड़े रहो तो परेशानी होती है। घूम करके जब टहलते हुए लोग दिखे, लोग कहे करे तो बड़ा दिखावा भजन, कहने तो कोई बात नहीं, पर भजन होना चाहिए। जब लगी भजतन राम कहा शोक धाम तजी काम। विभीषण जी ने शर्त रखा है, काम को छोड़ो तो भजन होगा। बड़ी अच्छी बात विभीषण जी ने कही। काम के चक्कर में भजन नहीं होता है।
माला जपने का समय है, माला ना जप करके चल दिए काम से। अमुक काम है, तो काम के चक्कर में राम राम नहीं हो पाता है। इसलिए अच्छा काम करो तो काम में विश्राम नहीं मिलता है। किसी भी काम के लिए जाओ पूर्ण शांति नहीं मिलती है। मन के अनुकूल हुआ तो, नहीं हुआ तो, क्षणिक थोड़ा मन को अच्छा लगा, फिर बाद में मन उचाट हुआ, रे तो बेकार समय गया। इसलिए उन्होंने कहा कि शोक धाम तज काम। अच्छा, सुग्रीव जी कहते हैं, श्री सुग्रीव जी, सरकार सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियों सेवकाई। क्यों कहा ये सब राम भगति के बाधक, कहा संत तब पद अवराधक। तो वास्तव में जिन्होंने भजन किया है वही अनुभव करते हैं। अच्छा, विभीषण जी महाराज आज अनुभव कर रहे हैं, आज अनुभव कर रहे हैं। अब तक तो भजन कर रहे थे, ऐसा नहीं कि भजन नहीं कर रहे थे। विभीषण जी महाराज भजन ही कर रहे थे, लेकिन तब लंका के प्रपंच को भी देखना पड़ता था, काम धंधा को भी देखना पड़ता था। जैसे कभी आपने सुना काम सभी वासनाओं का वाचक है, तो सब काम भी देखते थे। और आज विभीषण जी सब काम छोड़ करके, आज सब काम छोड़ करके शरण में आए हैं। तो कहते हैं कि शोक धाम तज काम। एक बात और स्पष्ट कर दूं, भजन की आदत बनी रहेगी, भजन का अभ्यास बना रहेगा, थोड़ा थोड़ा भजन करते रहेंगे तो ये संसार का प्रपंच अपने आप पीछे छूट जाएगा। और जिनको भजन का अभ्यास नहीं है, भजन की आदत नहीं है, जिनको भजन में स्वाद नहीं मिला है, वह कहे कि हम सब करके फिर भजन करेंगे, तो कभी नहीं कर सकता। उनको भजन में मन नहीं लगेगा। चार माला घुमाने में उनको पहाड़ जैसा महसूस होगा, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं, आदत नहीं है। इसलिए अभ्यास डालना चाहिए। बिनु संतोष न काम न साही, ध्यान दीजिएगा, बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हूं नाही। दो बात तो स्पष्ट हो गई कि बिना संतोष के काम नहीं जाएगा, और काम के रहते हुए सुख नहीं मिलेगा। फिर गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि राम भजन बिनु मिटहि की कामा। अभी दोनों, उस चौपाई का और इस दोहे का समन्वय करना पड़ेगा हम लोगों को। वहां कहते हैं कि राम भजन बिनु मिटहि की कामा, और यहां कहते हैं कि जब लग भजतन राम कह शोक धाम तज काम। यदि हम ये कहे कि काम को छोड़कर भजन कर ले जाएंगे तो बड़ा कठिन काम है, इसलिए हम भजन ही करते रहेंगे तो अपने आप काम छूट जाएगा। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, और थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिना भूमि के, बिना मिट्टी के पौधा नहीं जम सकता, इसलिए हम भजन करें। विनय पत्रिका 198 में गोस्वामी जी ने लिखा, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहो विषय भोग बहु घीते। काम अग्नि है और विषय सुख ये क्या है, कहा घी है। कोई यदि ये कहता हो कि घी को छोड़ने से अग्नि शांत हो जाएगी, घी की आहुति देने से, घी देने से अग्नि बुझ जाएगी, ये संभव नहीं है। वैसे ही विषय सुख में लगे रहने से कोई कहे कि काम समाप्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। काम समाप्त होगा विषय सुख को किनारे करने से, उससे अलग होने से। तो बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। इसलिए मनु जी महाराज
विषय सुख को परित्याग कर देते हैं। बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, दे देते हैं। वैसे इन विषय का परित्याग बहुत पहले करना चाहिए, लेकिन न कर पाओ तो कम से कम चौथेपन में अवश्य करना चाहिए। संत कहीं ऐसे नीति दशानन चौथेपन जाय यही नृपकान। दोहावली 258 में गोस्वामी जी ने लिखा, विषय की चाहना, विषय की आशा करना, इससे मनुष्यों को कभी सुख मिला नहीं। विषय सुख की चाहना करना, विषय सुख की आशा करना, इससे मनुष्यों को कभी सुख नहीं मिला। वैसे सत्य तो यह है कि मनुष्यों को यथार्थ रूप में विषय सुख मिलता भी नहीं है। विषय सुख तो देवताओं के पास है, लेकिन मनुष्य उसी में अपने आप को सुखी मानता है, तो उसमें कभी उसको सुख मिलता नहीं, शांति नहीं मिलती है। 258 में गोस्वामी जी ने लिखा कि तुलसी अद्भुत देवता, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से ये शोक समर्पय विमुख भये अभिराम। ये अद्भुत देवता है जिसका नाम है आशा देवी। इसकी सेवा करो तो हमेशा शोक देती है। विषय संबंधित सुख की आशा करने वाले को हमेशा शोक मिला है। से ये शोक समर्पई विमुख भय अभिराम, उनसे विमुख हो जाओ तो आनंद मिलता है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है। स्वर्गौ स्वल्प, श्री राम जी ने कहा स्वर्ग में भी स्वल्प सुख है, ज्यादा नहीं है, अंत दुखदाई। यहां मनुष्य लोक में, यहां भूलोक में विषय सुख तो है नहीं, स्वर्ग में स्वल्प है। यहां तो तमाम राग द्वेष प्रपंच है, तमाम प्रकार की समस्या है, शोक है, वियोग है, रोग है। बहुत मन के अनुकूल सुस्वादिष्ट भोजन मिल गया, ये सुख है। ये जिह्वा का ही रस सुख है, विषय सुख है। ये खूब बढ़िया सुख मिला, लेकिन अब डर लग रहा है कि ज्यादा पा लेंगे तो अपच हो जाएगा, अथवा ज्यादा पा लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। ये समस्या है यहां पर। यहां पर किसी सुख को भोगने काल में, यहां किसी भी सुख को भोगते समय में निर्भयता नहीं है, उसमें भय है। बहुत बढ़िया सुंदर कार में यात्रा कर रहे हैं, ड्राइवर भी बढ़िया चला रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं, लेकिन मन घबरा रहा है कि यदि कहीं ड्राइवर से चूक हुई तो गए। कहां उसमें भय है? निर्भयता, उसमें डर बना हुआ है। अच्छा, ये तो रोड की यात्रा है, आकाश की यात्रा, बढ़िया हवाई जहाज से जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मन डर रहा है कहीं कहीं पायलट से चूक हुई और कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर तो आकाश में मर जाएंगे। ये वहां भी डर है। ना तो आकाश में सुख है, ना भूलोक की यात्रा में सुख है, और जैसा कि आप जाने बहुत बढ़िया व्यवस्था, बंद कमरे में बढ़िया व्यवस्था में सो रहे हैं, वहां भी डर लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो बस सीताराम। यहां तो भय बना हुआ है। इसीलिए श्री राम जी ने कहा कि स्वर्गौ स्वल्प, स्वर्ग में किंचित सुख है, वहां भी किंचित है, वहां भी समय निर्धारण है, इतने समय के बाद आपको यहां से हटा दिए जाएंगे। तो इस शरीर में विषय जन्य सुख से कहीं शांति नहीं है और कहीं विश्राम नहीं है, कहीं कुशलता भी नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका खान पान सही नहीं था इसलिए बीमार हो गए, लीजिए, हो गए ना बीमार। अब डॉक्टर कह दिए कि अब आप ऐसा है कि सूखी रोटी
और बिना मिर्च मसाला की सब्जी पाई यदि जीवन जीना चाहो तो, उससे बढ़िया स्वस्थ रहना चाहो तो सादी खिचड़ी खा के रह सकते हो। बोलो क्या सुख है यहाँ। तो यहाँ जो भी विषय जन्य सुख है किसी में न तो निर्भयता है, न शांति है, न कुशलता है। इसीलिए मानव शरीर में श्री विभीषण जी कहते हैं कि जब लगी भजत न राम कहा शोक धाम तजी काम। श्री राम जी का भजन करो। और कहते हैं तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मत सरमद माना। तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मत सरमद माना। केवल काम ही नहीं औरों विकार है। खड़ विकार का नाम आता है। श्री विभीषण जी कहते हैं सरकार, जब तक आपका भजन नहीं होगा तब तक न तो कुशलता होगी न मन में विश्राम होगा। और भजन होगा कैसे? तो कहा काम को छोड़ेंगे तभी भजन होगा। काम छोड़ दे, राम राम करें तो भजन होगा। अब कहते हैं कि तब लगी हृदय बसत खल नाना। तब लगी माने तब तक हृदय में नाना खल, नाना दुष्ट। कौन? लोभ, मोह, मत्सर, मद, अभिमान बसत माने निवास करते हैं। तब लगी हृदय नाना खल लोभ मोह मत्सर मदमाना बसत निवास करते हैं। खड़ विकार में सबसे प्रबल है काम, सबसे प्रधान है काम। इसलिए काम को पहले विभीषण जी ने कहा। और कोई भी मनुष्य इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि काम ही सबसे प्रबल है, सबसे शक्तिशाली है। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कई धारी। इसमें काम का नाम पहले आया। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। काम क्रोध अरु लोभ। जैसे लंका में सबसे बड़ा शक्तिशाली है मेघनाद, जैसे लंका में सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? मेघनाद। और ये मेघनाद काम का ही प्रतीक है। विनय पत्रिका 4 में गोस्वामी जी ने लिखा कि काम कैसे शक्तिशाली है। मारी के मार थप्यो जग में जाकी प्रथम रेख भटमाही। मारी के मार थप्यो जग में जाकी प्रथम रेख भटमाही। संसार में योद्धाओं में प्रथम गिनती आती है काम की। और बारिद नाद जेठ सुखतासु, गोस्वामी जी ने लिखा मानस जी में, बारिद नाद जेठ सुखतासु भटमह प्रथम लीक जग जासु। तो काम सबसे प्रधान है खड़ विकार में। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी। लोभ जब प्रबल होता है तो इच्छा बढ़ती है, काम जब प्रबल होता है तो स्त्री की चाहना होती है। तो ये काम सबसे प्रबल है। अच्छा, काम की पूर्ति हुई तो लोभ बढ़ता है, काम की पूर्ति हुई तो लोभ बढ़ता है। और यदि उसमें अवरोध हुआ, विघ्न हुआ तो क्रोध बढ़ता है।
क्रोध और लोभ ये काम के सगे भाई है, बिल्कुल दोनों करीब के भाई है। पूर्ति हुई कामना की तो लोभ बढ़ा और मिले, और चाहना होती और मिले और मिले, और यदि उसमें विघ्न पड़ा तो गुस्सा आती है, क्रोध आता है उस व्यक्ति पर जो पास में हो, उस पर ज्यादा क्रोध आता है अवरोध होने पर। और इसी काम से ही मोह हो जाता है, इसी काम से मोह होता है, इसी काम से मत्सर होता है, इसी काम से अभिमान होता है। तो काम सबसे प्रधान है, इसीलिए पहले काम को विभीषण जी ने कहा। और संतों ने कहा कि काम से बचाव के लिए, काम से बचने के लिए जहां काम का बल बढ़ता वहीं पर रोक लगाना चाहिए। जैसे काम का प्रवेश द्वार है नेत्र, तो नेत्र को नियंत्रित करना चाहिए, नेत्र को नियंत्रित करना चाहिए। और जैसे कि नेत्र को नियंत्रित में क्या करना चाहिए, तो कहा कि जिनके लहाई न रिपुरन पीठी नहीं पावहीं परतीय मन डीठी, परा स्त्री की ओर न देखे, ये काम पर नियंत्रण पाने का उपाय है। खास करके काम से बचने के लिए उनको भगवान की शरणागति ग्रहण करके भगवान का ही सुमिरन भजन करना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय उसका प्रभाव, जैसे कि रात्रि है दिन है, जब भी ऐसा उसको महसूस हो कि काम का प्रभाव पड़ता, उस समय में विशेष रूप से भजन करना चाहिए। ये बचाव का विधान संतों ने बताया है। तो तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना। लोभ मोह मत्सर मद ये 5 प्रकार के हैं। माना माने अभिमान, ये हृदय में निवास करते हैं। कब तक, कहा जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था, धरे चाप सायक कटिभा था। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। जब लगी चाप सायक धरे, चाप सायक कटि भाथा धरे, रघुनाथा उर न बसत। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। एक नियम करने वाले, अनुष्ठानात्मक नियम करने वाले संत जी ने कहा कि मेरा नियम विलक्षण है, मैं तो शाम को ही 7 बजे सो जाता हूं। अच्छा, फिर क्या करते हैं? कहा 11 बजे जग जाता हूं, 12 बजे रात तक नहा लेता हूं, भजन करता हूं, फिर सुबह 6 बजे तक भजन करता हूं, नियम कर्तव्य अनुष्ठान है, फिर सुबह 7 बजे का थोड़ा सो जाता हूं। देखो, संतों की रहनी अपनी अपनी अलग है, जिनको जैसे बन जाए। अब कुछ संत ऐसे हैं कि 9 बजे 8 बजे सो जाएंगे, 2 बजे रात्रि को जग जाएंगे। अब वो उनमें से हमारे गुरु जी भी थे, छावनी वाले महाराज जी 8 बजे 8:30 बजे तो सो जाते थे और ठीक 2 से 2:30 बजे तक जग जाते थे। और उसी क्रम में छावनी में कई ऐसे संत थे, हमने देखा था, दास ने देखा था। तो ये लोग 2-2:30 बजे जग जाएं, 4 बजे तक सरयू स्नान करके वापस आ जाए। नियम करें।
अब जब जिनका इस प्रकार से सुदृढ़ नियम होगा, रात्रि का सारा समय भजन नियम के लिए बंधा होगा, उनके ऊपर काम का प्रभाव क्या पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है। एक बहुत बड़े नियम करने वाले संत जी थे, उनके पास एक महिला गई वार्ता करने के लिए, और बैठे रह जाए, उनको फुर्सत नहीं मिले बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बाबा आपके पास तो समय ही नहीं बात करने के लिए। कहा यही बात है, मेरे पास फुर्सत ही नहीं, इसलिए मेरे पास तुम मत आओ। जब बात करने की फुर्सत ही नहीं है, तो संत लोग अपने आप को नियम में ऐसे बांध देते हैं, ऐसे समय में कि आराम भी करेंगे, भजन भी करेंगे। लेकिन आराम कब करेंगे? जब संसार के लोग काम में लगे रहेंगे तो आराम में लगे रहेंगे। संसार के लोग जब काम में लगते हैं तो ये राम में लग जाते हैं, भजन में लग जाते हैं। इस तरह से अलग अलग रहनी में देखा सुना गया है। वो सब अपनी अपनी रहनी, जिनको जैसे बन जाए, पर सत्य यह है कि खूब भजन होना चाहिए। विभीषण जी महाराज ने कहा कि हृदय में तभी तक ये खड विकार निवास करते हैं। ये खड विकार अनेक दुष्ट हैं, ये खल है, ये आध्यात्मिक शक्ति को, आध्यात्मिक धन को लूटा करते हैं। ये तब तक हृदय में निवास करते हैं, तब तक कहा जब तक हृदय में श्री राम जी का निवास न हो। श्री राम जी हृदय में कैसे रहे? कहा धनुष बाण और कमर में तरकस बांध करके रहे। ऐसे राम जी हृदय में ना आवे। श्री राम जी हृदय में कैसे आवे? धनुष बाण और तरकस लिए रहे। तो क्या करेंगे? कहा जैसे ये दुष्ट उधर की ओर झांकेगा, श्री राम जी अपना धनुष बाण को दिखाएंगे, और जैसे दिखाएंगे वैसे भाग खड़े होंगे। इसलिए हृदय में धनुषधारी रहे, ध्यान रखिएगा। भगवान जब अपना धनुष बाण लिए रहेंगे तभी ये दुष्ट वहां पर ठहर नहीं पाएंगे। एक बात जान लीजिए, निर्गुण और सगुण में यही अंतर है। निर्गुण हृदय में हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। असप्रभु हृदय अक्षता विकारी हैं, इसके बाद भी काम व्याप जा रहा है, क्रोध आ जा रहा है, लोभ आ जा रहा है, मोह हो जा रहा है, मद हो जा रहा है, मत्सर हो जा रहा है। ये निर्गुण भगवान के रहते हुए। असप्रभु हृदय अक्षता विकारी। और सगुण साकार जब हृदय में रहते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आ जाए हृदय में। हाँ, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। और जब हृदय में भगवान हैं तो ठाकुर जी कहते करऊं सदा तिनकै रखवारी, करऊं सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखै महतारी। मानस जी में बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक गुरु जी के पास एक चेला जी जाते हैं। चेला जी की इच्छा है कि हम सगुण की उपासना करें, लेकिन गुरु जी कहते नहीं नहीं बचवा, निर्गुण की उपासना करो। तो गुरु जी निर्गुण निराकार की बात बड़ी मजबूती से कह करके कहते इनमें अनुरक्त हो जाओ। तो चेला जी भी सगुण साकार की बात कहकर कहते हैं गुरु जी मुझे तो ये अच्छे लगते हैं। यहां तक तो ठीक है। और ये चेला जी हैं श्री कागभूषुंडी जी, गुरु जी हैं श्री लोमस जी। अब हुआ क्या? उत्तर प्रति उत्तर में किन्हा, उत्तर प्रति उत्तर में किन्हा, उत्तर प्रति उत्तर हुआ गुरु चेले में। आप देखिएगा दो व्यक्ति में जब बात जब बढ़ेगी थोड़ी, तो एक का चेहरा थोड़ा रोषात्मक दिखने लगता है, उनकी भवें टेढ़ी होने लगती है, और एक जो है वो शांति बनाए रखते हैं।
और कहीं दोनों में रोष आ गया तो बातें बिगड़ जाएगी तुरंत ही। एक का हो तो थोड़ा समय लगेगा बिगड़ने में। तो हुआ क्या, उत्तर प्रति उत्तर में किन्हा। जैसे ही चेला जी ने उत्तर प्रति उत्तर किया तो मुनितन भय क्रोध के चिन्ह, उनको क्रोध आ गया। तो वैसे काकभूषुंडी जी को कहना पड़ा कि यदि बहुत खिजलाया जाए किसी को, बहुत खिजलाया जाए, बहुत परेशान किया जाए तो गुस्सा तो लगेगी ही। यहां पर यदि किसी के मत को विशेष खंडन किया जाए तो गुस्सा तो आएगी ही। अब यहां देखना यह है कि श्री काकभूषुंडी जी सगुण के पक्षधर हैं और श्री लोमश जी निर्गुण के पक्षधर हैं। परिणाम क्या हुआ, श्री लोमश जी में क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि वे अपने आप में नहीं रह गए और कह दिए कि तुम बहुत पक्षपात करते हो, तुम बहुत पक्ष रखते हो, तुम पंख वाला बन जाओ और वो भी चांडाल पक्षी हो जाओ, शीघ्र बन जाओ। ये क्रोध का परिणाम हुआ। लेकिन जो सगुण के उपासक हैं, जिनकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, करो सदा तिनकी रखवारी, तो वो क्या हुआ, कहा उनमें कोई बुरा नहीं लगा, कोई बुरा नहीं लगा उनको। लीन श्राप में शीश चढ़ाए, नहीं कछु भय न दीनता आई। अब इस प्रसंग से एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं निवेदन पूर्वक। हमारे में यदि क्रोध आदि, काम आदि, लोभ आदि यदि विकार आ जा रहा है तो समझना चाहिए कि अभी हम रक्षित नहीं हैं, अभी हम सुरक्षित नहीं हुए हैं। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी रक्षा आप भी करिए, मेरी भी रक्षा आप करिए, ऐसा कहें। तो हुआ ये कि लोमश जी महाराज उनको श्राप दे दिया और काकभूषुंडी जी कोई क्रोध नहीं आया। अब आप जरा सोचिए, किसी व्यक्ति को ब्राह्मण से चांडाल पक्षी कौवा बना दे, फिर भी भौहें टेढ़ी न हो, गुस्सा न लगे, कितनी बड़ी सहनशीलता है। ये सहनशीलता काकभूषुंडी जी की नहीं है, तो ये श्री राम जी द्वारा उनकी रक्षा है, उन पर कृपा है। देखो भैया, हम लोग साधु बने हैं, साधु माने साधे, संत माने शांत हो जाए। अब कितना हम साध रहे हैं, कितना हम शांत रह जा रहे हैं, ये हम अपने आप स्वयं निर्णय करें। तो ये अपने बलबूते संभव भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये ठाकुर जी की कृपा से संभव है। विभीषण जी महाराज को रावण ने भरी सभा में लात मारा है और विभीषण जी महाराज फिर पांव पकड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। क्या इतनी सहनशीलता हम में आई है? अभी तक नहीं आई है। कोई दुष्ट हमको डंडा मारे, गाली दे और हम उनको प्रणाम करें, ठीक है भैया प्रणाम, ठीक है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी रहे, ये क्या संभव है? विभीषण जी महाराज परम साधु हैं, लात मारने के बाद भी पांव पकड़ रहे हैं और कहते हैं भैया आपने मारा है, मेरे लिए ठीक ही किया है, लेकिन फिर भी आपका ही तो तभी होगा जब श्री राम जी का भजन करोगे। ऐसा नहीं कि मार खा के बदल गए, बदले नहीं विभीषण जी, मार खाने पर भी वही बात कह रहे हैं, वही विनम्रता है। तो कहने का भाव यह है कि सगुण की उपासना करने में भगवान रक्षा करते हैं और निर्गुण की उपासना करने में भगवान रक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको स्वयं का बल होता है। जहां स्वयं को बल होता है वहां पर भगवान किनारे रहते हैं, जहां भगवद आश्रित हैं वहां भगवान रक्षा करते हैं। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। तो श्री राम जी को हृदय में बसावे, धरे चाप सायक कटिभा था, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, ममता तरुण तमी
अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। सरकार, ममता क्या है? ये तरुण माने पूर्ण, तरुण माने पूर्ण, अंधियारी तमी माने रात्रि है। जो रात्रि राग द्वेष रूपी उल्लू पक्षी को सुखकारी है, सुख दिया करती हैं। ममता क्या है? ये पूर्ण अंधेरी रात्रि है। अच्छा, पूर्ण अंधेरी रात्रि कौन होती है? अमावस की रात्रि। इसमें सुख किसको मिलता है? कहा राग द्वेष रूपी उल्लू को। ममता होगी तो राग द्वेष दोनों होगा। ममता होने के बाद जिस पर ममता होती है, उसके प्रति जिनका प्रेम होता है, उनके प्रति प्रेम होता है, राग होता है, और उनके प्रति जिनका नफरत होता है, उनसे द्वेष हो जाता है। उनका व्यक्तिगत भले राग द्वेष न हो, लेकिन जहां ममता होती है, उसी ममता से उसको राग द्वेष दोनों प्राप्त होता है। माना कि हमको इनके प्रति बड़ा प्रेम है, बड़ी ममता है, तो उनके प्रति जिनकी सहानुभूति है, जिनका प्रेम है, अच्छे लगते हैं, ठीक है। और जो उनसे नफरत करें, उनसे द्वेष हो जाता है, ये बेकार है। अच्छा, ममता क्या है ये भी समझ लीजिए। ममता क्या है? गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है विनय पत्रिका 140 पद में। विनय पत्रिका 140 पद में ये ममता है क्या? सुतवित दार भवन ममता निसी। सुत संतान, वित्त धन, दार पत्नी, भवन घर, ये ममता का पूर्ण चारों केंद्र है। सुतवित दार भवन ममता निसी, सोवत अतिमति कबहु न जागी। संतान हो, संपत्ति हो, स्त्री हो, मकान हो, ये ममता का पूरा केंद्र है। ये पूर्ण अंधेरी रात है। एक मानव का जीवन इसी में व्यस्त है। काहे के लिए? कहा उनकी चिंता अपनी संतान के लिए, चिंता है धन के लिए, चिंतित है स्त्री के लिए, चिंतित है मकान के लिए। यही तो है सुतवित दार भवन ममता। ममता अपनी पराकाष्ठा पर जब होती है तो वही आसक्ति कहलाती है। आसक्ति है जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जिनके बिना हमारा मन नहीं लगता, एक पल भी चैन नहीं मिलता, यही ममता है, यही आसक्ति है। ये ममता पूर्ण अंधेरी रात है। इसमें राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख मिलता है। काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। रावण की ममता श्री सीता जी पर है। अच्छा, ये ममता रूपी अंधेरी रात्रि कब तक रहती है हृदय में? कहा तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। हमें यदि भजन करना है तो विभीषण जी की इन बातों को ध्यान रखें, खूब बढ़िया से हृदय में रखें। तब लगी बसत जीव मन माही, तब लगी जीव मन माही बसत। तब लगी माने तब तक जीव के मन में ये ममता रूपी पूर्ण अंधेरी रात बसती है। कब तक? कहा जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही,
जब तक प्रभु के प्रताप रूपी रवि माने सूर्य हृदय रूपी आकाश में उदित न हो, ये ममता, ये खड विकार हृदय में कब तक रहते हैं? कहा जब तक श्री राम जी धनुष बाण लिए हुए हृदय में नहीं रहते हैं, जब तक उनका प्रताप रूपी सूर्य हृदय में नहीं रहता है, तभी तक। देखो भैया, कामादि विकारों को इतना हल्का करके नहीं मानना चाहिए कभी भी। ये खड विकारों को कभी हल्के करके नहीं समझना चाहिए, बहुत बलवान है ये। इनसे बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम श्री राम जी को मित्र बना लें, श्री राम जी को स्वामी बना लें, श्री राम जी को अपना लें, वही इनसे बचा सकते हैं, अन्यथा बचना संभव नहीं है। अपने बलबूते बचते 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 अंत में ये फिर पटक देता है, लेकिन श्री राम जी जब बचाते हैं तो हमेशा बचाव होता है। तो तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। बैराग संदीपनी 2, पद संख्या 2 बैराग संदीपनी में। तुलसी मिटाई न मोहतम, किए कोटि गुण ग्राम। तुलसी मिटाई न मोहतम, किए कोटि गुण ग्राम। हृदय कमल खिले नहीं, बिनु रवि कुल रवि राम। बिनु रवि कुल रवि राम। श्री राम रूपी सूर्य के बिना हृदय रूपी कमल खिलेगा नहीं, इसलिए श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य को हृदय में बसा लो। श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य का क्या प्रभाव है? पढ़िए उत्तरकांड में। जब ते राम प्रताप खगेसा, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहे तेहु लोका, बहुत न सुख बहुत न मन शोका। जिन्हि शोक ते कहे बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अघ उलूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कई रव सकुचाने। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लाई न काऊ। मत सरमान मोहम्मद चोरा, इनकर हुनर न कवने ओड़ा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, यह पंकज विक्षे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। यह प्रताप रवि जाके और जब करई प्रकाश, पछले बाढ़ई प्रथम जे कहे ते पावही नाश। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। अच्छा, श्री राम जी के प्रताप रूपी सूर्य ये प्रबल दिनेशा है। एक बार उदित हो गए तो फिर ये अस्त नहीं होने वाले हैं। सरकार, अब मैं कुशल मीटे भय भारे। देखी राम पद कमल तुम्हारे। अब मैं कुशल मिटे भय भारे। अब मैं कुशल हूं, ऐसा कहाँ? भारे भय मिटे, भारी भय मिट गए हैं। ये सब कैसे हुआ? कहा देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे राम, तुम्हारे आपके पद कमल माने चरण कमल के दर्शन से। देखो भैया, जब तक श्री राम जी न मिल जाए तब तक संसार से डरते रहो, खडविगार से डरते रहो। जब तक वे न मिल जाए, वे मिल करके अपना कर कमल सिर पर रख देंगे, उस दिन से फिर कोई बात नहीं, डरने कोई बात नहीं है। फिर तो पक्का योद्धा बन जाएंगे हम लोग। लेकिन जब तक वे नहीं मिलते हैं,
अपना हाथ सिर पर नहीं रखते हैं तब तक सावधानी, सावधानी रखो और सजग रहा करो। ये सब चोर है खट विकार, मौके की तलाश में रहते हैं। विभीषण जी कहते हैं अब मैं कुशल से हो गया हूं प्रभु, कुशल हो। सरकार तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। हे कृपालु, हे दयालु, हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, आप जिन पर अनुकूल हो जाते हैं ताही त्रिविध भवसूला न व्याप, ताही उनको 3 प्रकार के भवसूल नहीं व्यापता है, नहीं प्रभावित करता है। हे दयालु, आप जिन पर अनुकूल हो जाते हैं, जिन पर प्रसन्न हो जाते हैं, आज विभीषण पर आप प्रसन्न हो गए हैं, अनुकूल हो गए हैं। त्रिविध भवसूला की हिम्मत नहीं है कि पास में आ जाए। जे नाथ करे करुणा बिलोके, जे नाथ करी करुणा बिलोके, त्रिविध दुख ते निर्वहे, त्रिविध दुख ते निर्वहे। भवखेद छेदन आप हैं, इसलिए जिन पर आप कृपा करके देख लें। ये त्रिविध भवसूला क्या क्या है? त्रिविध भवसूला है दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दूसरे संत ने कहा जन्म, जरा, मरण। ये त्रिविध भवसूला है, जन्म, जरा, मरण। तीसरे संत ने कहा काल, कर्म, स्वभाव। काल, कर्म और स्वभाव। चौथे संत ने कहा उत्पत्ति, पालन और प्रलय। उत्पत्ति, पालन और प्रलय, ये सब त्रिविध भवसूला में है। पांचवें संत ने कहा स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल, सूक्ष्म, कारण। छठवें संत ने कहा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सातवें संत ने कहा सत, रज, तम। सत, रज, तम, ये सब त्रिविध भवसूला में से है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, काल, कर्म, स्वभाव। क्योंकि काल, स्वभाव, कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। कोई काल से गया, कोई कर्म से गया, कोई स्वभाव से गया। इसलिए तीनों ही भवसूल ही है। कोई काल के द्वारा मारा है, कोई कर्म से मारा है, कोई स्वभाव से मारा है। अच्छा, फिर एक बाद है उत्पत्ति है, प्रलय है। उत्पत्ति है, पालन है, प्रलय है, ये भी त्रिविध भवसूल ही है। और स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, सत है, रज है, तम है। ये सभी त्रिविध भवसूला है। जन्म होना, बुढ़ापा होना, मर जाना, ये भी तो त्रिविध भवसूला ही है।
मैं निशिचरयति अधम स्वभाव शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ। मैं निशिचर हूं, मेरा स्वभाव अति अधम है, शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ। मैंने काऊ माने कभी भी शुभ आचरण नहीं किया है, लेकिन आपकी कृपा तो महान है। जासु रूप मुनि ध्यान नयावा तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। अहो भाग्य मम अमित यति राम कृपा सुख पुंज। देख्यो नयन बिरंचि शिव सेव्य जुगल पद कंज। विभीषण जी ने जब अपने भाग्य की बड़ाई की तो श्री राम जी अपना स्वभाव सुनाने लगे हैं। सो प्रसंग हम लोग आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। और जैसा कि आप सब हम सब को यह विदित है कि वर्ष में एक पूर्णिमा गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध है। अलग अलग पूर्णिमा है, कोई शरद पूर्णिमा है, कोई माघी पूर्णिमा है, अलग अलग नाम है सबका। वैसे ही ये गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा गुरु जी के नाम से पूर्णिमा प्रसिद्ध है। और वो पूर्णिमा है आषाढ़ के गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी की पूजा की महिमा है विशेष रूप से। वैसे गुरु जी की पूजा नित्य की जाती है, नित्य करनी चाहिए। लेकिन यदि हम नित्य नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य पूजा करनी चाहिए। शिवाजी महाराज का नियम था नित्य गुरु जी का दर्शन करके ही पानी पीना, नित्य का नियम था। अच्छा, ऐसा नहीं कि उनके गुरु जी समर्थ श्री रामदास जी महाराज कोई विशेष मठ मंदिर व आश्रम में रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी महाराज का फक्कर शाही जीवन था, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। अब ये शिवाजी का काम था कि ढूंढ करके जाकर गुरु जी के चरणों प्रणाम करना और फिर आशीर्वाद लेकर के जल पीना, भोजन करना, ये उनका नियम था। शिवा जैसे राजा हो, समर्थ रामदास जी जैसे गुरु जी, वो भी कोई सामान्य गुरु नहीं, साक्षात हनुमान जी महाराज थे। तो गुरु जी की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में। मानस जी में तो महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम जी से कह दिए कि तुमते अधिक गुरु ही जी जानिए, आपसे अधिक गुरु जी को जो जाने। कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अब गुरु जी और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो जाते, किनको प्रणाम पहले हम करें? तो कबीर बाबा कहते हैं पहले तो गुरु जी को प्रणाम करेंगे। क्यों? का इन्होंने इनसे परिचय कराया है, इनसे इन्होंने मिलाया है। तो इसलिए गुरु जी की बड़ी महिमा है। अच्छा, गुरु जी की महिमा किस लिए है? कहा गुरु जी की महिमा है भजन कराने से, भगवान से जोड़ने पर। गुरु वही जो भजन करावे, गुरु वही जो साधु से वावे, और गुरु वही जो विपिन बसावे। और ये गुण ना हो तो इनके बिना वो गुरु न कहावे, ये भी बात है। अच्छा, कलयुग के गुरु चेले के लिए भी गोस्वामी जी ने बड़े खुले शब्दों में कह दिया, गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। हरे से सदन शोकन हरे, सो गुरु घोर नरक महु पर। दोनों बातें देखो, सबका अपना अपना कर्तव्य है। गुरु जी का अपना कर्तव्य है। गुरु जी कैसे हो? तो कहा कृष्ण परिहारी दास जी, स्वामी श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज के समान।
श्री स्वामी कृष्णदास बिहारी जी महाराज कैसे गुरु जी हैं? कहा जिनके ऊपर हाथ रखा उनके सामने से हाथ नहीं फैलाया, और जीवन में उन्होंने दूध के अलावा अन्न खाया ही नहीं। तो ऐसे ऐसे गुरु जी की बड़ी महिमा है। तत्वाजीहा जी महाराज के गुरु जी खोज थी, उन्होंने चाहा गुरु जी हमारे जीवन में मिल जाए। तो देखो एक प्रसिद्ध कहावत है, गुरु करो जान के पानी पियो छान के। लेकिन संतों ने कहा ऐसा नहीं, इसको थोड़ा और उलट करके देखो, गुरु करो छान के पानी पियो जान के। क्यों कहा? इसलिए कि पानी पियो जान के। आजकल सिस्टम व्यवस्था ऐसी हो गई है कि नाली के पानी को भी आपको पेय बना करके दिया जा सकता है। पहले जान लो पानी कैसा है। बोतल पैक है तो क्या है, पता नहीं कहाँ का पानी है। इसलिए आज ही बहुत कर्मकांड को निर्माण करने वाला साधु संत बोतल पैक बोतल वाला पानी भी नहीं पीते। कितना पानी पियो जान के, पता ना कहाँ का पानी है। अच्छा, पानी पर बड़ा विचार पहले हुआ था पहले था ऐसा, किसका पानी है, कहाँ के पानी है, ये ध्यान रखते थे। अब तो बात खत्म हो गई, पैक बोतल मिल जाता है, जहां का पानी हो, जिसका पानी हो। तो पानी पियो जान के, गुरु करो छान के। छान के मतलब क्या है? तो छान के मतलब यह है कि पहले ही सोच विचार कर लो, ढूंढ लो। अब एक चूंकि बहुत बड़े उच्च कोटि के वक्ता है, उन्होंने कहा बहुत साल पहले, गुरुजी अब हम जाने नहीं, उनको गुरुजी बना लिए। अब हम हैं उत्तम जाति के और वह है सामान्य जाति के, क्या करना चाहिए? और प्रश्न हमारे सामने रख दिए। तो दास ने कहा कि देखो, गुरु भगवान के रूप होता है। अब उसमें जाति वाली बात नहीं। यदि दत्तात्रेय जी का प्रसंग आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, पढ़े लिखे हो। गुरु भाव रखना चाहिए और बदलना नहीं चाहिए। तुमको कुछ बात जमी तो कहने का अभिप्राय है कि गुरु करो छान के। पहले छान लो, जिस छन्नी में छाना जैसे छान लो, खूब घूम फिर करके देख लो, फिर गुरु बना लो। गुरु बनाने के बाद गुरु में फिर दोष मत देखो। जिस स्त्री के माता पिता खूब सोच समझ करके देख सुन करके विवाह करा देते हैं, तो उस स्त्री के लिए उनके पति ही भगवान हो जाते हैं। अब वो भगवान के समान हो गए, उनमें दोष ना देखे, वो पतिव्रत धर्म का पालन करें। अब वो दोष देखेगी तो उन्हें दोष लगता है। तो वैसे ही पहले समझ लो, जान बूझ लो कि हमें गुरु जी के करने के पहले, अब ये नहीं गुरु जी बना लिए तो गुरु जी हैं। लेकिन एक बार भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि भाई बिना गुरु बनाए तो आपका भी कल्याण नहीं होगा। कहा कैसे? कैसी व्यवस्था है? और सचमुच भक्तमाल में वर्णन है। धन्नाथ जी को भगवान मिल गए, धन्नाथ जी को ठाकुर जी मिल गए। ठाकुर जी उनके साथ खेलते खाते हैं, उनके गैया चराते हैं, उनको जो भोजन मिलता है उसे बांट के खाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी धन्नाथ जी चाहते हैं भगवान हमको अपने हृदय से लगावें, तो भगवान कोई ना कोई बहाना करके किनारे कर देते हैं। बहुत बार प्रयास किया। एक बार हिम्मत करके धन्नाथ जी ने कहा, जय जय, आप तो मुझे सब कुछ अनुग्रह किए, सब तरह से अनुग्रह किए, जूठन प्रसाद देते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मेरे गैया चराते हैं, सब साथ, लेकिन आप हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, धन्ना, तुम्हारे प्रेम से मैं तुमसे मिल गया हूं, और तुम्हारा शरीर अभी पवित्र नहीं हुआ है। क्यों? तुम अभी गुरु जी से कान नहीं फुकवाए हो, तुम अभी चेला नहीं बने हो। तो धन्ना जी ने कहा, क्या आप मिल जाए फिर भी गुरु जी की आवश्यकता है? कहा हम मिल जाए फिर भी गुरु जी की हमारी व्यवस्था है। हम गुरु के रास्ते से ही मिलते हैं, इसलिए तुमको हृदय से नहीं लगाते। धन्ना जी ने कहा, तो आप बताइए हम गुरु जी किनको बनावे? अब लोग तो ये कहते हैं कि धन्ना को भगवान मिल गए, कोई बनाना नहीं चाहेंगे हमको चेला। कुछ ऐसे हो जाते हैं कि बड़े स्तर के चेला हो जाते, लोग गुरु जी लोग गुरु बनना नहीं चाहते कि भाई तो बहुत बड़ा चेला है। तो ठाकुर जी ने कहा, आप काशी जाओ, आद्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी हैं, मेरा ही रूप है, जाओ चेला बन जाओ।
धन्ना जी आए, ठाकुर जी पहले आकर कह दिए इनको, सुनिए धन्ना आ रहा है, चेला बना लीजिएगा। कहा ठीक है, आप कह दिए तो कोई बात नहीं। जैसे स्वामी जी के पास पहुंचे, धन्ना जी ने प्रणाम किया, आओ धन्ना, और तुरंत उनको चेला बनाए। और चेला बन करके जैसे धन्ना जी आए अपने आश्रम अपने यहाँ पर, वैसे ठाकुर जी प्रकट होकर उनको हृदय से लगा लिए, बहुत देर तक लगाए रहे। तो ये गुरु जी की महिमा है, गुरु जी होना चाहिए जीवन में। तो गुरु जी के बिना, वैसे तो गुरु बिनु भवनि तरई न कोई, जो बिरंजी शंकर सम हुई। तो गुरु करो छान के, विषय है गुरु करो छान के। पहले गुरु जी के बारे में सोच समझ लो। तत्वा जिह्वा ने इसलिए पहले खूब सोच समझ लिया, फिर गुरु बनाया। और गुरु जी बना लेने के बाद फिर उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। गुरु जी में जो बातें हो, जैसे बहुत गुस्सा करते हैं गुरु जी, तो मानना चाहिए कि आहा गुरु जी हमारे परशुराम जी हैं, अथवा नरसिंह भगवान है। भगवान भी तो बहुत गुस्सा करते हैं। अच्छा, गुरु जी बहुत लोभ करते हैं, चाहते चेला तो सब कुछ हम ही को दे दो, तो समझना चाहिए गुरु जी हमारे बावन भगवान है। ऐसा है कहाँ? अच्छा, गुरु जी बहुत लीलाधारी है, बहुत कौतुक करते हैं, जो कभी कभी मर्यादा के विरुद्ध भी दिखता है, तो कहना चाहिए कि ये हमारे गुरु जी कन्हैया गुरु जी है, श्री कृष्ण भगवान है। थोड़ा मर्यादा से हटके भी लीला करते हैं। मतलब ये है कि गुरु जी को गुरु जी रूप में, भगवान रूप में मानना चाहिए। गुरु विषय नर बुद्धि, गुरु विषय नर बुद्धि शिलासम गणय विष्णु तन। हर पुत्र चाहता है अच्छे पिताजी मिले, हर शिष्य चाहता है अच्छे गुरु जी मिले, हर स्त्री चाहती है अच्छे पति मिले, लेकिन उसके भी भाग्य पर निर्भर होता है। पर जो उसके मिल गए भाग्य से संतुष्ट रहना चाहिए। गुरु विषय नर बुद्धि शिलासम गणय विष्णु तन, शरणामृत जलजान मंत्र बदई बानी सम। महाप्रसाद ही अन्न जाति, साधु की जाति पिछाने, ते नर नर के जाए वेद स्मृति बखाने। अग्र कहिया पाप खट अति मोटो विघट, और पाप सब छूटे और ये न मिटे हरि नाम रटे। गुरु विषय नर बुद्धि, गुरु जी को मनुष्य मानना, सामान्य मनुष्य मानना। भगवान के प्रतिष्ठित विग्रह को पत्थर मान लेना, अष्टधातु मान लेना, कागज मान लेना, ये भी अपराध है। भगवान है, भगवान है। चरणामृत को पानी मान लेना, ये दोष है। गुरु विषय नर बुद्धि शिलासम गणय विष्णु तन, चरणामृत जलजान मंत्र बदई बाणी सम। मंत्र को वाणी मान लेना, शब्द मान लेना। महाप्रसाद को अन्न मान लेना, भगवान का भोग लगा को अन्न मान लेना, ये भी दोष है। और साधु को जाति पूछना किस गोत्र से हो, जबकि अच्युत गोत्र हो गया। का ये छाप, ये 6 पाप अति मोटो दुर्घट विकट, और पाप सब मिटे पर ये न मिटे हरिनाम रटा। इसीलिए गुरु जी के प्रति भगवान का भाव रखना चाहिए, मन में बनाए रखना चाहिए। गुरु जी में कुछ दोष दिखे, जैसा भी आपने सुना, तो इस तरह से भावना करनी चाहिए, अमुक भगवान है, इसी लीला की है, कोई बात नहीं। और साथ साथ ये भी जान रहिए, अपना विश्वास, अपनी निष्ठा आपको कल्याण करेगी। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए भाई। मुनि जी को, बाबा को भगवान नहीं मिले, चेली को भगवान मिल गए। क्यों? गुरु जी कह दिए थे। तो भगवान गुरु जी की बात को रखते हैं। अब यहाँ तो गुरु जी की बात आई तो पूरे मानस जी में गुरु जी की महिमा, गुरु जी की महिमा, इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा कि भगवान शिव कथा सुनाते हुए कह दिए, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। ऐसी गुरु निष्ठा देवी पार्वती जी में है। उन्होंने कहा, सुनिए मेरे स्वामी, क्या हुआ? मेरे गुरुजी ने भगवान को श्राप दिया। कहा, इसमें आश्चर्य क्या है? कहा, नहीं, मेरे गुरुजी ऐसे श्राप नहीं दे सकते। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति की ना। गुरु निष्ठा है भगवती श्री पार्वती जी में। वे कहती हैं, रमापति हैं वे, श्रीपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, कोई ना कोई हरकत किए होंगे जरूर।
हमारे गुरुजी का अपराध तो कह दिए, उनका अपराध नहीं सुना है। उन्होंने क्या हरकत किया, क्या अपराध किया जो हमारे गुरुजी को श्राप देना पड़ा, ये सुनाइए। तो शिव जी को बड़ा अच्छा लगा कि वाह, ऐसी गुरु निष्ठा होनी चाहिए। यानी भगवान में दोष देख लिया देवी पार्वती जी ने, लेकिन गुरुजी में दोष नहीं देखा। कहा हमारे गुरु जी ऐसे नहीं हो सकते। तो गुरुजी की निष्ठा है। अच्छा, गुरुजी का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। एक सूल मही बिस्तर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। बात न मानने पर, मनमानी करने पर, उदंडता उच्छृंखलता करने पर भी गुरुजी कृपा बनाए रखे, गुरुजी त्यागे न, और श्राप होने पर भी भगवान से प्रार्थना करके उन पर कृपा करा दे, ये गुरुजी की महिमा है। तो गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो भजन करावे, गुरु वही जो साधु सेवावे। तो यहां पर हमारे यहां गुरुजी तो सब गुरुजी है, माता पिता गुरुजी है, शिक्षक गुरुजी हैं, जिनसे हमें कुछ मिला सब गुरुजी हैं। दो तरह के गुरुजी है, एक लोक धर्म के गुरुजी है, एक परलोक धर्म के गुरुजी हैं। परलोक धर्म वाले गुरुजी जो वो हैं जो भगवान से मिलने मिलाने की बात करते हैं, वो परलोक धर्म वाले गुरुजी हैं। तो ये है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी की पूजा की जाती है। ये अनादिकाल से परंपरा बनाई गई है। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूजन प्रत्येक गुरुकुल में हुआ करता था। पहले पूर्व काल में ऋषियों के आश्रम में गुरुकुल चलता था, तब ऐसा विद्यालय नहीं था। द्वापर का इतिहास है, गुरुकुल में पांडु पुत्र और ये कौरव पुत्र जाते हैं पढ़ने के लिए। गुरुगिरी गए पढ़ने रघुराई श्री राम जी, तो ऋषियों के आश्रम में गुरुकुल हुआ करता था, वहीं पर अध्ययन। जब हम समाज की सेवा, धर्म की सेवा करने के लिए हम यहीं रहेंगे, तो आश्रम में रह करके बाबा जी बन के भजन करते थे। तो इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा की अलग अलग महिमा थी और वे गुरुकुल में रह करके रहा करते थे। तो भगवान वेदव्यास जी द्वारा ये बनाई गई परंपरा है कि आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूजा करा करके गुरु जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके शिष्य लोग अपने अपने घर जाते थे। जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई वे पुनः विद्यालय में श्रावण पूर्णिमा को आते थे, और जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई, जो घर में रहना चाहे, वो जाकर गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते थे। और जिनको अच्छा लगा कि नहीं हम संन्यास आश्रम में रहेंगे, तो आकर भजन करते थे। ये विधि व्यवस्था रही है पहले की। यही परंपरा आज भी चली आ रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी की पूजा होती है। शिष्य उस दिन गुरु जी की पूजा करते हैं, गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं। साथ साथ इनको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि भगवान वेदव्यास जी का जन्म इसी पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ है। इसलिए व्यास पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। व्यास पूजन, गुरु पूजन ये माना जाता है। भगवान वेदव्यास का अवतरण पूर्णिमा के दिन हुआ है। इस बारे में थोड़ी छोटी सी कथा है। कथा तो विस्तार है, लेकिन संक्षेप में आप सुन लीजिए। चेदी देश के राजा बसु, चेदी देश के राजा बसु, जिन पर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उनको विमान दिए, तो विमान पर बैठ करके वो सबसे ऊपर उड़ने लगे, चलने लगे। इसलिए उनका नाम पड़ा ऊपरी चर बसु। वे हो गए ऊपरी चर बसु, चेदी देश के राजा हैं। इनकी धर्म पत्नी महारानी थी गिरिका, जिन्होंने ऋतु स्नाता के बाद वह पति से मिलना चाहती थी, पुत्र की कामना से, संतान की कामना से। लेकिन ये ऊपरी चर बसु महाराज पितर को संतुष्ट करने के लिए मेध्य पशु को शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। वहां बसंत ऋतु के प्रभाव से प्रभावित होने से ऊपरी चर बसु में काम का प्रभाव प्रकट होता है। और जब काम का प्रभाव प्रकट होता है, जब काम उत्तेजना होती है, तो इनका वीर्य स्खलित होता है। तेज स्खलित होता है तो इनके मन में बात आती है कि ये वीर्य भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए वे एक अशोक पत्र पर या पीपल पत्र पर रख करके एक बाज पक्षी को देते हैं। ऊपरी चर बसु नहीं है, वह ब्रह्मा जी द्वारा शापित अद्रिका नाम की अप्सरा है, जो मछली बनकर के वहां जल में रहती है।
वही उस तेज को जल के साथ पी जाती है। अब वो चूंकि ऊपरी चर वसु का तेज है, एक मानव का तेज है, इसलिए उस मत्स्य के गर्भ में मनुष्य का शरीर निर्माण होने लगा। कालांतर में मछुआरे के जाल में वो मछली फंस गई। वह मछली आई, वह मछली अलग ही दिख रही थी। तो उसने जैसे पेट चीर करके देखा, उसमें से एक बालक, एक बालिका, एक कन्या, एक बालक का स्वरूप दिखाई दिया, जन्म हुआ दोनों का। उस मछुआरे ने अपने मछुआरे के जो मालिक है मत्स्यराज, उनको बुलाया, सम्मान पूर्वक उनको बताया, उनके हवाले किया। उसने मत्स्यराज ने ले जाकर के ऊपरी चर वसु को अर्पित किया। महाराज, मछली के गर्भ से ये कन्या और ये बालक का जन्म हुआ है, इसको आप स्वीकार करें। ऊपरी चर वसु ने कहा कि मैं लड़के को लेता हूं, लड़की को आप ले जाओ। दोनों के शरीर से मत्स्य की गंध आ रही है। अब इसके बाद ऊपरी चर वसु ने जिस बालक को लिया, बालक तो उन्हीं का है, भले वे अनजान है। कालांतर में वही मत्स्यराज होता है, बहुत बड़े धर्मात्मा राजा होते हैं मत्स्यराज। इधर जो कन्या है उनको मत्स्यराज ने, इन्होंने पालन किया, जो मछली मारने वालों के मुखिया है, इन्होंने कन्या को पालन किया। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती है, इसलिए इनका नाम है मत्स्यगंधा। अब ये धीरे धीरे थोड़ी बड़ी हुई, मल्लाह के साथ है, केवट के साथ स्वाभाविक है, नौका चलाना, मछली मारना इन लोगों की जीविका होती है। तो ये नौका चलाती थी। तीर्थ यात्रा करते हुए श्री पराशर जी महाराज इनकी नौका में बैठे गए, और नौका में बैठे तो इनको अचानक भगवान की प्रेरणा हुई कि मैं इसी समय अवतार लेना चाहता हूं, मुझे इसी समय अवतार धारण करना है। पराशर जी से कहा, और ये कहा कि आपको पिता बनना है, मैं आपका पुत्र बनूंगा। भगवान का इशारा मिला। पराशर जी महाराज ने देखा कि अच्छा इसी समय आप आना चाहते हैं, तो उन्होंने नौका चला रही उस मत्स्यगंधा से कहा, मैं इसी समय तुम्हारा अंगदान चाहता हूं, क्योंकि भगवान इसी समय में तुम्हारे गर्भ से प्रकट होना चाहते हैं। ऐसा कहा तो उनको बड़ा संकोच लगा। उन्होंने कहा, महाराज मैं तो अभी कन्या हूं। पहली बात तो मैं कन्या हूं, मेरा कन्या तो दूषित होगा। दूसरी बात, दिन का समय मध्याह्न समय है, उजाला है, प्रकाश है। तीसरी बात, दोनों तट के लोग देख रहे हैं। तो श्री पराशर जी ने कहा, इन सब का समाधान मैं किए देता हूं। अच्छा, चौथी बात उन्होंने ये भी कही कि मेरे शरीर से मछली की गंध भी आती है। आप एक तपस्वी महात्मा है, आपने इस बात पर विचार नहीं किया। तो श्री पराशर जी ने कहा, मैं सबका समाधान किए देता हूं। उन्होंने कहा कि आपका कन्यात्व सुरक्षित रहेगा। इसी समय में भगवान प्रकट होंगे, जन्म होगा उनका, और आप कन्या कन्या बनी रहोगी, जैसे के वैसे बनी रहोगी। और अभी इसी समय में आपको वह अवस्था प्राप्त हो जाएगी जिस अवस्था में संतान के जन्म एक कन्या दे सकती है, एक महिला दे सकती है, वो अवस्था आपको प्राप्त होगी। ऐसा रही बात दिन, तो दिन में कुहरा का सृजन श्री पराशर जी किए हैं, जिससे दोनों तट का लोगों का देखना बंद हो गया। और इसके बाद जो कहा कि मेरे शरीर से मछली की गंध आ रही है, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद आपके शरीर से सुंदर खुशबू आएगी, सुगंध। 1 योजन तक आपके शरीर की खुशबू फैलेगी, और आपका नाम मत्स्यगंधा से हट करके सुगंध गंधा, यानी सुंदर खुशबू आपसे निकलेगी। अच्छा, इनका सौंदर्य तो था ही, लेकिन सत्य में इनकी निष्ठा थी इनकी, इसलिए इनका नाम सत्यवती भी था। पहले ये मत्स्यगंधा थी, अब योजन गंधा हो गई।
श्री पराशर जी महाराज और उनके समागम होने से वहीं पर भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान वेद व्यास का प्राकट्य हुआ। पराशर जी के पुत्र होने से पराशर्य कहलाए और वेद के विस्तार करने से वेद व्यास कहलाए और जमुना जी के द्वीप में होने से द्वैपायन कहलाए। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, मां मैं अभी जा रहा हूं और जब भी आप याद करोगी मैं आ जाऊंगा आपके पास, आपके दर्शन तो तुरंत आऊंगा। ऐसा कह करके भगवान वेद व्यास वहां से चल दिए तपस्या के लिए। फिर पराशर जी महाराज के द्वारा फिर वो सारा जो था पूरा वरा सब समाप्त हुआ, नौका से पार कराई वही कन्या, कन्या के कन्या रह गई, लेकिन एक गुण उनमें विशेष प्रकट हो गया, क्या? जोजन गंधा बन गई। सत्यवती जी कथा प्रसिद्ध है। वैसे भगवान वेद व्यास जी महाराज जिनका प्राकट्य आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ है, इसीलिए ये व्यास पूर्णिमा के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के दिन गुरु जी की पूजा, व्यास जी की पूजा की जाती है। हम लोग कल पूजन के उत्सव में आनंद लेंगे और कल कथा विराम रहती है। संध्या काल में हम लोग पहुंचेंगे गुरु श्री वशिष्ठ कुंड पर लगभग वही 5 बजे, क्योंकि बहुत पहले धूप रहती है, गर्मी भी होती है, तो 5 बजे चलने की एक इच्छा रहती है। बाकी 10 मिनट आधी घंटा आगे पीछे होता है। तो कल गुरु वशिष्ठ कुंड हम शाम को जाते हैं, इसलिए कथा विराम रहती है। हमारे गुरु जी महाराज कह गए हैं, बचवा जब तक तुम रहो तब तक वशिष्ठ कुंड जा करके गुरु पूर्णिमा को 5 दोहा पाठ सुना दिया करो। तो गुरु जी महाराज जब तक थे तो वे जाके सुनाते थे, और जब उनका शरीर पूरा हुआ तो तब से विशेष रूप से सेवा अपने राम को मिली है। तो उनकी कृपा से सेवा अभी तक निर्बाध रूप से चल रही है, उनकी कृपा से चलती रहेगी। इन्हीं के साथ कथा विराम। सीताराम 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 सीता